रात के तकरीबन 3 बजे एक लड़का अपने नाखून काट रहा था। काटने के बाद उसने लापरवाही से उन्हें जमीन पर फेंक दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पल एक चूहिया उन नाखूनों को चुपचाप उठाकर खा गई। कुछ दिन बाद जब लड़का पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, वही चूहिया उसके रूप में बदलकर उसके घर पहुंच गई और वहां घर का इकलौता बेटा बनकर आराम से रहने लगा। 3 साल बाद जब असली लड़का घर लौटा तो उसके सामने एक और वैसा ही लड़का खड़ा था। पूरा घर हैरान, नौकर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दोनों एक जैसे दिखते थे, दोनों का अंदाज, बातें सब कुछ हूबहू। जल्द ही दोनों में जबरदस्त बहस छिड़ गई। एक दूसरे पर नकली होने का आरोप लगाने लगे। आवाजें इतनी तेज हो गईं कि अंदर बैठे माता पिता बाहर आ गए। उन्होंने दोनों से उनके बचपन की कुछ यादें पूछी ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों के जवाब बिल्कुल एक जैसे थे, न कोई झोल न कोई गलती। आखिरकार माँ ने एक आखिरी सवाल किया, पिछले महीने जब नया वार्डरोब बनवाया था तो किस बढ़ई को बुलाया था? असली लड़का बिल्कुल चुप हो गया, वह तो बाहर था, उसे कैसे पता होता? जबकि नकली बेटे ने तुरंत जवाब दिया, गाँव वाले जाकिर मिस्त्री को बुलाया था। बस पिता ने तुरंत फैसला सुना दिया, ये नकली है और असली बेटे को घर से बाहर निकाल दिया गया। लड़का टूट चुका था, उसका सपना था कि पढ़ लिख कर नाम कमाए और माँ बाप की सेवा करे, पर आज हालत ये हो गई कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। निराश और हताश होकर वह पास की पहाड़ी से कूदने चला गया, लेकिन ऐन वक्त पर एक बुजुर्ग साधु वहाँ पहुँचे और उसकी जान बचा ली। साधु गुस्से में थे, इतने कमजोर इरादे, जरा सी मुश्किल आई और जीवन से हार मान ली। लड़के ने भी झल्ला कर कहा, आपको कुछ पता नहीं तो बीच में मत बोलिए। साधु मुस्कुराए, मुझे सब पता है और इसका हल भी है, ये बिल्ला ले जाओ, ये सब ठीक कर देगा। लड़के को जैसे उम्मीद की एक किरण दिख गई। उसने उस सफेद भूरी बिल्ली को गोद में उठाया और फौरन घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही नौकर ने उसे फिर रोक लिया, लेकिन इस बार साथ में आई गधे ने झट से नौकर को 8 मीटर दूर उड़ा दिया। अंदर बैठे नकली बेटे ने जैसे ही उस बिल्ली को देखा, पसीना पसीना हो गया और चिल्लाने लगा, इसे घर से बाहर निकालो। लड़का तुरंत बिल्ली को छोड़ देता है। बिल्ली सीधी उस नकली पर झपटी और एक जोरदार चीख के बाद नकली लड़का अपने असली रूप में बदल गया, एक काली बड़ी चूहिया। माता पिता सब समझ गए, उनका असली बेटा उनके सामने था। घर एक बार फिर खुशियों से भर गया। कुछ दिनों बाद लड़का उस बिल्ली को लेकर वापस जंगल गया और साधु को धन्यवाद कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। साधु मुस्कुराकर बोले, याद रखो, इंसान के नाखूनों में उसकी आत्मा की ऊर्जा होती है, इसलिए कभी भी आधी रात को नाखून मत काटो, और काटो भी तो उन्हें यहाँ वहाँ मत फेंको, नहीं तो ऐसी ही कोई अनहोनी तुम्हारे पीछे लग सकती है।